नमस्कार प्यारे बच्चों। आज कक्षा 10वीं के काव्यखंड के अंतर्गत हम अध्ययन करने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की दो कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। इन दोनों का आज हम अध्ययन करेंगे। हम अध्ययन करें उससे पहले निराला के संदर्भ में कुछ बातें जो जरूरी है वो जान लेते हैं। पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जन्म सन 1857 ईस्वी, मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 ईस्वी। जन्म स्थान बंगाल के महिषादल में इनका जन्म हुआ। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, अपरा, वेला, नए पत्ते, आराधना, अर्चना आदि। अब हम हमारी कविता उत्साह पे आएँ उससे पहले जरूरी कुछ बातें जान लेते हैं कि प्रस्तुत कविता स्वतंत्रता के पूर्व की भारत की स्थितियों पर आश्रित है। उस समय ब्रिटिश शासन का भारत पर आधिपत्य था। भारतवासी अपने आप को हताश और निराश महसूस करने लगे थे क्योंकि ब्रिटिश शासन के अत्याचारों से वो पूरी तरह से त्रस्त थे और आशा लगाए देख रहे थे एक दूसरे की ओर कि कोई आए और हमें इस पराधीनता से मुक्ति दिलाए। तो लोगों में उत्साह की, जोश की, क्रांति की भावना की कमी थी। तो निराला ने उसी परिस्थितियों को देखते हुए अपनी कविता उत्साह की रचना की। यहाँ पर मुख्य रूप से बादल का आह्वान किया जा रहा है, लेकिन बादल को प्रतीक बना करके निराला जी कहना चाहते हैं कि लोगों में जोश की और उत्साह की कमी है। तो हे बादल, लोगों के अंदर जोश और नया उत्साह आप भर दो। तो मूल रूप से हम देख पाते हैं कि यहाँ पर बादल को एक प्रतीक बनाया गया है और लोगों के अंदर से एक ही ऐसे व्यक्ति को आगे आने के लिए न्योता दिया जा रहा है जो आए और लोगों में नया उत्साह और जोश जगाए। तो आइए कविता पे चलते हैं। उत्साह काव्यांश का सार इस प्रकार है। प्रस्तुत कविता एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब पुकारना, बुलाना। इसमें कवि बादल से घनघोर गर्जन के साथ बरसने की अपील कर रहे हैं। बादल बच्चों के काले घुंघराले बालों जैसे हैं। कवि बादल से बरसकर सबकी प्यास बुझाने और गरज कर सुखी बनाने का आग्रह कर रहे हैं। कवि बादल में नवजीवन प्रदान करने वाला बारिश तथा सब कुछ तहस नहस कर देने वाला वज्रपात दोनों देखते हैं। अर्थात जहाँ बादल लोगों को नया जीवन प्रदान करता है, लेकिन जब इसकी अधिकता हो जाती है तो विनाश की लीला भी हमको देखने को मिलती है बाढ़ आदि के रूप में। इसलिए वे बादल से अनुरोध करते हैं कि वह अपने कठोर वज्र शक्ति को अपने भीतर छुपाकर सब में नई स्फूर्ति और नया जीवन डालने के लिए मूसलाधार बारिश करे। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादल को देखकर कवि को लगता है कि वे बेचैन से हैं। तभी उन्हें याद आता है कि समस्त धरती भीषण गर्मी से परेशान है। इसलिए आकाश की अनजान दिशा से आकर काले काले बादल पूरी तपती हुई धरती को शीतलता प्रदान करने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कवि आग्रह करते हैं कि बादल खूब गरजे और बरसे और सारी धरती को तृप्त करेंगे। अब आइए कविता पे चलते हैं। बड़ी ही सुंदर कविता है। वीर रस इसमें देखने को हमको मिलेगा। जोश की भावना है। कविता का सस्वर वाचन करते हैं। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित का ले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर बर दो बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। अब हम भावार्थ पे चलें। कवि बादलों से आह्वान कर रहे हैं कि हे बादल, आप गर्जना करिए, गरजिए। घेर घेर, घेर घेर का अर्थ होता है चारों तरफ से घेर लेना। घोर का अर्थ है भयंकर। गगन का मतलब है आकाश और धाराधर का मतलब है धाराओं के रूप में मूसलाधार बारिश। कि हे बादल, आप गरजिए और पूरे गगन को घेर लीजिए और धाराओं के रूप में मूसलाधार बारिश धरती पर कीजिए। ललित ललित का ले घुंघराले, ललित का मतलब होता है सुंदर, लेकिन ललित शब्द का दो बार प्रयोग हुआ है। ललित ललित अर्थात बहुत सुंदर।
हे बादल आप बहुत सुंदर हो और बच्चों के काले घुंघराले बालों के समान हो। क्योंकि घुंघराले बालों का कोई आकार नहीं होता, उसी प्रकार से बादल का भी कोई निश्चित आकार नहीं होता है। बाल कल्पना के से पाले, उपमा अलंकार है, समानता के लिए से शब्द का प्रयोग हुआ है कि बच्चों की कल्पनाओं के समान आप पाले गए हैं। अर्थात जिस तरह बच्चों की कल्पनाएं सुंदर होती है, उसी प्रकार से बादल जो है वो भी बच्चों की कल्पनाओं के समान सुंदर हैं। विद्युत छवि उर्मे, विद्युत का मतलब है बिजली और छवि का मतलब है सुंदरता। उर का अर्थ है हृदय, अर्थात हे बादल आपकी हृदय में बिजली छिपी हुई है। हम देखते हैं कि जब भी बादल गरजते हैं तो बिजलियां भी चमकने लगती है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि हे बादल आपकी हृदय में विद्युत की शोभा समाई हुई है। कवि नवजीवन वाले, और कवि कहते हैं कि हे बादल आप लोगों को नया जीवन प्रदान करने वाले हो। वज्र छिपा, वज्र हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में भी पढ़ा था कि इंद्रधनुष, जो इंद्र है हमारा, उनका जो प्रमुख हथियार होता है वो वज्र है। बड़ा ही शक्तिशाली हथियार माना जाता है जो दधीचि की अस्थियों से बनाया गया है। तो कवि कहते हैं वज्र छिपा, वज्र का अर्थ यहाँ पर है विनाश, कि हे बादल आपके भीतर विनाश भी छिपा हुआ है। जहाँ आप लोगों को नया जीवन प्रदान करते हो वहीं आपके भीतर वज्र या विनाश भी छिपा हुआ है। नूतन कविता फिर भर दो, अर्थात लोगों के अंदर जीने की नई ललक, नया जोश आप फिर से भर दीजिए। हे बादल आप गरजिए। तो इस काव्यांश में हमने देखा कि निराला बादल से आह्वान कर रहे हैं कि आप इस भयंकर जो गगन है इसको चारों तरफ से घेर लीजिए और धाराओं के रूप में मूसलाधार बारिश कीजिए। आप बहुत सुंदर हो और बच्चों के काले घुंघराले बालों के समान हो जिनका कोई निश्चित आकार नहीं है, और आप बच्चों की कल्पनाओं के समान पाले गए हो। आपकी हृदय में बिजली की शोभा समाई हुई है और कवि कहते हैं आप लोगों को नया जीवन देने वाले हो। आपके भीतर विनाश छिपा हुआ है। हे बादल लोगों में फिर से नया जोश भर दो। हे बादल आप गरजो। अब आगे है विकल विकल उन्मन थे उन्मन। देखिए विकल का अर्थ होता है व्याकुल, परेशान। 2 बार शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ है बहुत परेशान। बारिश नहीं आने के कारण लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। उन्मन थे उन्मन, उन्मन का अर्थ है उदास, निराश, हताश, और लोग बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं। अर्थात लोगों को ये आशा हो गई है कि अब बारिश नहीं आने वाली। उसी तरह देश के संदर्भ में लोगों को अब ये विश्वास हो चुका था कि देश में कभी भी स्वतंत्रता नहीं आएगी। ये निराशा की भावना उनके भीतर समाई हुई थी। तो कवि कहते हैं लोग बहुत व्याकुल है, परेशान हैं और बहुत ही ज़्यादा निराश और उदास हैं। विश्व के निदाग के सकल जन, और इस विश्व में जो लोग हैं वो निदाग, निदाग का मतलब होता है ताप, गर्मी, गर्मी के कारण सकल का मतलब है समस्त जन, अर्थात इस संसार के जो सभी व्यक्ति हैं, सभी लोग हैं, वे गर्मी के कारण बहुत ज़्यादा उदास हो गए हैं और अब निराश भी हो चुके हैं। और ये गर्मी प्रतीक है ब्रिटिश शासन की, अर्थात ब्रिटिश शासन के कारण लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं और अब निराश भी हो चुके हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, अज्ञात का मतलब है जो जिसका कोई ज्ञात नहीं हो, जिसकी जानकारी नहीं हो, और अनंत का अर्थ है आकाश, और घन का मतलब है बादल, कि हे बादल आप किसी अज्ञात दिशा से आए हो। अर्थात बादलों के आने की कोई निश्चित दिशा हमें कभी भी मालूम नहीं होती कि बादल कौन सी दिशा से आ रहे हैं। बादल किसी भी चारों दिशाओं में कहीं से भी आ सकते हैं। इसलिए कवि कहते हैं कि हे बादल आप अज्ञात दिशा से आए हो। अनंत के घन, हे गगन के बादल आप किसी अज्ञात दिशा से आए हो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, और गर्मी से ये जो तपती हुई धरती है इसको जल बरसा करके आप फिर से शीतल यानी ठंडा कर दीजिए। हे बादल आप गरजिए। तो ये हमारी उत्साह कविता थी। अब इसके कठिन शब्दार्थ पे आते हैं। घेर घेर अर्थात घेरना, धाराधर यानी धाराओं में या मूसलाधार वर्षा,
ललित, ललित का अर्थ है बहुत सुंदर। उर का अर्थ है हृदय। विकल, विकल यानी बहुत व्याकुल, परेशान। उन्मन का अर्थ है उदास। निदाग का अर्थ है ताप। सकल का अर्थ है समस्त। अनंत का अर्थ है आकाश। घन का अर्थ है बादल। और तप्त का अर्थ है तपती हुई। तो ये हमारे कठिन शब्दार्थ हैं। कुछ अभ्यास कार्य भी इस काव्यांश से आपको अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में करने हैं। पहला प्रश्न है, कवि बादलों से क्या आह्वान कर रहे हैं? आपने सुना इसमें। दूसरा प्रश्न है, बादलों का रूप कैसा है? कुछ रूप बताए गए हैं उनको, तो किस प्रकार का रूप है, उनका स्वरूप है। बिन वर्षा लोगों की क्या दशा हो रही है? वर्षा नहीं आने पर लोगों की क्या स्थिति है, क्या मनोदशा है। और अंतिम प्रश्न है, बादल किस दिशा से आए हैं। तो ये चारों प्रश्न आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे, उत्तर पुस्तिकाओं में लिखेंगे। अब आते हैं इनका दूसरा काव्यांश है, अट नहीं रही है। अब अट नहीं रही है एक छायावादी कविता मानी जा सकती है, जिसमें प्रकृति की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो आइए पहले सार पे चलें। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है, अर्थात फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन इसमें है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य दिखाई पड़ता है। देखिए, जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमें सुंदरता दिखेगी, और यदि हमारा मन उदास है तो सुंदरता में भी हमको वो सुंदरता देखने को नहीं मिलेगी। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो आइए कविता में चलते हैं। आपने देखा कि फागुन महीने की सुंदरता जो है उसका वर्णन प्रकृति का कवि ने इस कविता में किया है। अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है। देखिए, अट नहीं रहेगा अर्थ है अर्थात समा नहीं रही है, अर्थात फागुन के महीने में प्रकृति में इतनी अधिक सुंदरता आ गई है कि वह सुंदरता अब आँखों में समा नहीं पा रही है। हम कितना भी देख लें तो समा नहीं रही है। आभा का मतलब है सुंदरता। फागुन की तन सट नहीं रही है, अर्थात फागुन के महीने में प्रकृति में जो सुंदरता फैली हुई है वह सुंदरता हमारी आँखों में अब समा नहीं रही है। और आगे कवि कहते हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, अर्थात मानवीकरण अलंकार किया गया है कि हे फागुन, तुम न जाने कहीं दूर सांस लेते हो और तुम्हारे सांसों की खुशबुओं से घर घर में खुशबू फैल जाती है। अर्थात फागुन का महीना आने पर प्रकृति में चारों ओर फूल खिल जाते हैं और फूलों की खुशबू चारों ओर बिखर जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और मानो है फागुन, तुम आकाश में उड़ने के लिए पक्षियों को नए पंख प्रदान कर देते हो। पर का अर्थ है पंख और नभ का अर्थ है आकाश। हे फागुन, मानो तुम आकाश में पक्षियों को उड़ने के लिए नए पंख प्रदान कर देते हो, क्योंकि फागुन का महीना आने पर चारों ओर आकाश में पक्षी उड़ने लग जाते हैं, बादल बिल्कुल साफ हो जाते हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, यदि मैं तुम्हारी सुंदरता को देखने से आँखें हटाना चाहूँ तो चाह कर भी मैं अपनी आँखों को इस सुंदरता से हटा नहीं पा रहा हूँ। पत्तों से लदी डाल, यानी डालियों के ऊपर नए नए पत्ते आ गए हैं फागुन के महीने में, और कहीं हरी कहीं लाल। पत्तों की डालियाँ पत्ते आने के कारण कहीं तो हरी दिखाई दे रही है और कहीं फूल खिलने के कारण डालियाँ लाल नज़र आ रही है। कहीं पड़ी है उर में, उर का अर्थ हृदय, और ऐसा लगता है मानो हृदय के ऊपर किसी ने मंद गंध यानी मंद मंद धीमी धीमी सुगंध वाले फूलों की माला को पहन लिया हो। चारों ओर प्रकृति में एक सुंदरता बिखरी हुई है, तो ऐसा लगता है मानो तुमने अपने हृदय पर मंद मंद खुशबू वाली फूलों की माला को धारण कर लिया हो। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट का मतलब होता है जगह जगह पर, प्रत्येक स्थान पर। प्रत्येक स्थान पर शोभा का अर्थ है सुंदरता और श्री का अर्थ है संपन्नता, अर्थात प्रकृति की संपन्नता होती है पेड़ पौधों से।
तो फागुन के महीने में जगह जगह पर हमें सुंदरता और संपन्नता देखने को मिलती है, पट नहीं रही है, अर्थात यह सुंदरता मेरी आँखों में समा नहीं रही है। तो आज हमने देखा एक कविता हमारी प्रगतिवाद को समर्पित थी, तो दूसरी कविता हमारी छायावाद को समर्पित थी, जिसमें प्रकृति का वर्णन किया गया है। कुछ कठिन शब्दार्थ भी हैं। अट नहीं रही है यानी समा नहीं रही है। आभा का अर्थ है सुंदरता। मंद गंध पुष्पमाल का अर्थ है हल्की खुशबू वाले फूलों की माला। अभ्यास कार्य कर लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में किस माह का वर्णन किया गया है, और फागुन माह की सुंदरता वर्णन आपको अपने शब्दों में उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो ये आज का हमारा काव्यांश खंड का एक पाठ था, जिसके कवि थे निराला जी। उनकी 2 कविताओं का हमने अध्ययन किया, और पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न उत्तर को आप देखें, और आपकी सहायता के लिए फिर से कुछ वीडियो और कुछ PDF आपको दिए जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।